नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये एक श्रोता ने भेजी है, एलिसन नाम की महिला की कहानी। हाँ, ये कहानी भाग्य, भविष्यवाणी और फिर इंसान के अपने फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है एलिसन के जंगल जाने से, अकेले। और वहाँ उसे एक गुफा में एक रहस्यमयी बूढ़ी महिला मिलती है जो ध्यान कर रही होती है। और ये मुलाकात, जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, उसकी जिंदगी बदल देती है। हाँ, कहानी में असल मोड़ तब आता है जब वो बूढ़ी महिला कहती है कि उसने एलिसन का भविष्य देखा है। अच्छा। और वो भविष्य अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं। उसने बताया कि भविष्य काफी खराब है। क्या भविष्यवाणी दी? मतलब क्या बताया उसने? उसने कहा, देखो, पहले तुम्हारी पालतू बिल्ली मरेगी, फिर तुम्हारी बहन बीमार पड़ेगी, उसके बाद तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, अरे बाप रे। और अंत में तुम खुद मर जाओगी। ये तो भयानक है। मतलब एक के बाद एक बुरी खबरें। सही कहा। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक मामूली सी यात्रा अचानक से जीवन मरण का सवाल बन जाती है। तो एलिसन ने क्या किया? मान लिया? नहीं, पहले तो उसने हंस के टाल दिया, सोचा होगा कोई मजाक है। हाँ, स्वाभाविक है। कौन यकीन करेगा? लेकिन जब वो घर लौटी तो पता चला कि उसकी बिल्ली सचमुच मर गई है। एक कार एक्सीडेंट में। ओहो, तो पहली भविष्यवाणी सच हो गई। हाँ, और फिर तो जैसे एक के बाद एक चीजें होने लगी। उसकी बहन बीमार पड़ गई। हाँ, तेज बुखार। और उसके अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने कहा घाटा हो रहा है। उफ, अब तो डर लगना लाजमी है। बिल्कुल। अब एलिसन पूरी तरह डर गई। उसे लगा कि वो आखिरी भविष्यवाणी, उसकी मौत वाली, वो भी सच होगी। तो उसने क्या किया? वापस गई उस महिला के पास? हाँ, अपनी जान बचाने के लिए वो वापस उसी गुफा में गई। और यहीं पर कहानी और उलझ जाती है ना। हाँ, यहीं पर एक नैतिक सवाल खड़ा होता है। बूढ़ी महिला मदद करने को तो तैयार हो जाती है, लेकिन एक कीमत पर। कीमत? क्या कीमत? एक भयानक कीमत। उसने कहा, जान के बदले जान। एलिसन को जिंदा रहने के लिए किसी और इंसान की बलि देनी होगी। किसी इंसान की बलि? ये तो बहुत मुश्किल फैसला है। एलिसन पूरी तरह टूट गई। वो मरना भी नहीं चाहती थी, पर किसी को मारना, वो उससे भी ज्यादा भयानक था। फिर उसे मार्क का ख्याल आया। एक डॉक्टर था जो उसे पसंद भी करता था। और उसने सोचा कि वो मार्क की बलि देगी, एक डॉक्टर की। हाँ, उसने यही फैसला किया, हालांकि उसका मन अपराध बोध से भरा हुआ था। सोचिए, जो इंसान जाने बचाता है, उसी की जान लेने का फैसला। ये तो कहानी के द्वंद्व को और गहरा देता है। मार्क का अच्छा होना, उसका पेशा। बिल्कुल। लेकिन जब वो मार्क को लेकर गुफा पहुंची तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने नहीं किया? नहीं, वो टूट गई और उसने मार्क को सब सच सच बता दिया। अच्छा हुआ। मतलब अंतरात्मा की आवाज सुनी उसने। हाँ, लेकिन तभी वो बूढ़ी महिला बोली, तुम उसे मार नहीं सकी, अब तुम मरोगी। और उसी पल एलिसन को हार्ट अटैक आया और वो गिर पड़ी। क्या मतलब भविष्यवाणी सच हो गई? हाँ, डॉक्टरों के हिसाब से तो वो मर चुकी थी, क्लिनिकली डेड। ओहो, तो कहानी खत्म? नहीं, यहीं एक और मोड़ आता है। एक और मोड़? हाँ, मार्क जो डॉक्टर था, उसने हार नहीं मानी। वो कोशिश करता रहा, सीपीआर देता रहा। और चमत्कार हो गया। एलिसन के दिल की धड़कन वापस आ गई। वो बच गई। वाह, मतलब वो बच गई? हाँ, वो बच गई। तो फिर भविष्यवाणी का क्या हुआ? वो तो एक तरह से सच हुई है ना? उसका दिल रुक गया था। हाँ, तकनीकी रूप से देखें तो वो मर गई थी, लेकिन मार्क के एक्शन ने, उसकी कोशिश ने अंतिम नतीजा बदल दिया। तो ये कहानी हमें कहाँ लाके खड़ा करती है? भाग्य बड़ा है या कर्म, किस्मत या मर्जी? ये कहानी कोई सीधा जवाब नहीं देती। ये सवाल खड़ी करती है, क्या सब पहले से तय था, या मार्क के एक्शन ने या एलिसन के खुद के फैसले ने कि वो हत्या नहीं करेंगी, अंत बदल दिया? या शायद भविष्यवाणी का मतलब ही कुछ और था जो वो समझ नहीं पाए। हो सकता है ये वही पुरानी बहस है, नियति और स्वतंत्र इच्छा की। ये कहानी उसे एक नए तरीके से दिखाती है। और एलिसन के डर का क्या? क्या उसके डर ने ही ये सब करवाया, हार्ट अटैक तक? ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, हमारे गहरे डर, हमारे विश्वास, वो किस हद तक हमारी सच्चाई को, हमारी हकीकत को गढ़ते हैं। क्या उसके दिमाग का असर उसके शरीर पर हुआ? संभव है। ये मन और शरीर के कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। घटनाएं तो भविष्यवाणी के हिसाब से घटी, पर शायद एलिसन के अपने डर ने उन्हें वैसा होने में मदद की। और अंत में एलिसन और माँ का क्या हुआ? उनके बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ। जाहिर है, इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद एलिसन उसकी शुक्रगुजार थी। अंत में एक सवाल ये रह जाता है कि वो बूढ़ी महिला की भविष्यवाणी
क्या वो सच में भविष्य का आईना थी या वो सिर्फ एक क्या कहते हैं कैटलिस्ट थी? एक उत्प्रेरक। हाँ, जिसने एलिसन के अंदर के डर और उसके नैतिक संघर्ष को बाहर निकाला और घटनाओं को एक ऐसी दिशा दे दी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये सोचने वाली बात है। विश्वास, डर, कर्म, ये सब कैसे जुड़े हैं? बिल्कुल। कहानी हमें इन्हीं गुत्थियों में उलझा छोड़ देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।